चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 1.15 करोड़ की मार्बल 8 लाख का एक पर्दा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर सौंदर्यीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च। बीजेपी बोली अभी और खुलेंगे आम आदमी पार्टी के काले चिट्ठे। मानहानि मामले में राहत के लिए गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बढ़ा नक्सली हमला, आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 11 जवान हुए शहीद। सीएम भूपेश बघेल बोले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नरेंद्र मोदी के लिए आमिर खान ने बांधे तारीफों के पुल। आमिर खान ने कहा पीएम मोदी की मन की बात का भारत के लोगों के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा है। ये बहुत ऐतिहासिक चीज है जो प्रधानमंत्री ने की है। दुनिया में बजा अडानी अंबानी का डंका, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स की लिस्ट के अनुसार 4 देशों के 19 अरबपतियों को छोड़ा पीछे। कर्नाटक चुनाव में योगी आदित्यनाथ की हुई धमाकेदार एंट्री, मांड्या में रोड शो के बाद कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा धर्म के आधार पर आरक्षण भारत के संविधान के खिलाफ। दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत का सीबीआई ने किया विरोध। हाईकोर्ट में कहा अगर बेल मिली तो वह सबूतों और गवाहों को कर सकती है प्रभावित। आईपीएल के 16वें सीजन में लीड राउंड के आधे मैच हुए खत्म। 20 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती, 15 पारियों में बने 200 प्लस रन। किसानों की तरह तुमसे भी माफी मांगेंगे पीएम मोदी, पहलवानों के धरने में पहुंचे सत्यपाल मलिक। बीजेपी बिहार से गुंडे बुलाकर आतंक फैला रही, कालियागंज की घटना पर बोली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। लंबा इंतजार हुआ खत्म, अब एक साथ 4 मोबाइल पर चला सकेंगे एक ही व्हाट्सएप अकाउंट। मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने की घोषणा। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के हक में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, अपकमिंग फिल्म जवान के लीक वीडियो हटाने के दिए निर्देश। अतीक अशरफ मामले में योगी सरकार भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, जांच की मांग के मुद्दे पर दायर की केवियट, कहा हमारा पक्ष सुने बिना ना दिया जाए फैसला। महिला पहलवानों की शिकायत पर केस दर्ज नहीं करने वालों पर हुआ एफआईआर, दिल्ली महिला आयोग ने की सिफारिश। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में डोसे की हुई एंट्री, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने दिखाया हुनर, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। सुप्रीम कोर्ट ने करदाताओं को दी बड़ी राहत, अब टैक्स अधिकारियों की मनमानी पर लगेगी लगाम। कर्नाटक में लोकायुक्त टीम ने मारी रेड, कांग्रेस नेता के घर से 30 लाख केस और करोड़ों का सोना चांदी हुआ जब्त। दिल्ली मेयर चुनाव में पार्षदों को तोड़ने के लिए 10-10 करोड़ का ऑफर, आप नेता दुर्गेश पाठक बोले बीजेपी ने किया सरेंडर। G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, क्वाड में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। बाजार लगातार 5वें दिन हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 198 अंकों की बढ़त के साथ 60,329 अंक पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 44 अंक मजबूत होकर 17,817 अंक पर बंद हुआ। सूडान से 135 भारतीयों का तीसरा जत्था सऊदी अरब पहुंचा, विदेश मंत्रालय ने कहा ऑपरेशन कावेरी जोरों पर। जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की बढ़ी मुश्किलें, 127 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति केस में आयकर विभाग ने भेजा नोटिस। यूपी में जाति और धर्म देखकर हो रहे इनकाउंटर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले बेरोजगारी पूछो तो तमंचा दिखाते हैं। दुनिया ने माना भारत की क्षमता का लोहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कोरोना काल में 100 से ज्यादा देशों को पहुंचाई मदद। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में निर्मित एक और कप सिरप को बताया दूषित, तत्काल कार्यवाही करने की सिफारिश की। मुंबई को दहलाने की साजिश, खुफिया विभाग को शिवाजी पार्क में 1 मई को आतंकी हमले का मिला इनपुट, मुंबई पुलिस हुई अलर्ट। भारतीय मूल के अरबपति विश्वनाथ पटनायक ने दान किए 250 करोड़ रुपए, ब्रिटेन में बनेगा पहला जगन्नाथ मंदिर। मध्य प्रदेश में महाकाल लोक की तर्ज पर बनेंगे 7 नए लोक, 3500 करोड़ रुपए खर्च करेगी शिवराज सरकार। ऋषभ पंत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद एशिया कप और वर्ल्ड कप से भी हुए बाहर, 8 से 10 महीने आगे बढ़ी रिकवरी डेडलाइन। पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का निधन, पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे, 95 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत कई राजनेताओं ने जताया शोक, आज पितृक गांव में होगा दाह संस्कार। अति की कब्र पर पहुंच सकती है शाइस्ता, सादे लिबास में पुलिसकर्मी तैनात, माफिया का एक और बेटा जांच के दायरे में।
केदारनाथ धाम में भक्त ने दान किया सोने का छत्र और घड़ा, मंदिर परिसर में किया जाएगा स्थापित। हीट वेव से मिलेगी राहत, दिल्ली, यूपी, बिहार सहित कई राज्यों में बारिश के आसार, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अमित शाह ने इंदिरा गांधी को कहा तानाशाह, मन की बात कॉन्क्लेव में बोले किसी एपिसोड में नहीं की राजनीति की बात। यूपी निकाय चुनाव में नया फॉर्मूला टेस्ट कर रही बसपा प्रमुख मायावती, सफल हुई तो बनाएगी इसे लोकसभा की स्ट्रेटेजी। देश की जीडीपी में बढ़ा टैक्स पेयर्स का योगदान, 6.96 लाख करोड़ पहुंचा आंकड़ा। लग गया पनौती का दाग, विराट कोहली की तारीफ कर बुरी फंसी अनन्या पांडे, फैंस ने जमकर किया ट्रोल। एफआईआर दर्ज करने से पहले कुछ प्राथमिक जांच की जरूरत, महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बोली दिल्ली पुलिस। कप्तान हार्दिक पांड्या का खुलासा, रिंकू सिंह से 5 छक्के खाने के बाद से यश दयाल की बिगड़ी हालत, 8 से 10 किलोग्राम वजन घटा। गधे से खिंचवाकर सोरम पहुंचाई 18 लाख की कार, मालिक बोला कंपनी वाले सुन नहीं रहे थे। कर्नाटक के बेलागावी में गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा कांग्रेस ने बहुत से कम संविधान के खिलाफ किए, सभी भ्रष्ट नेताओं की होगी जांच। महाराष्ट्र में बदलने वाला है सीएम, संजय राउत के बयान पर बोले एनसीपी प्रमुख शरद पवार, मुझे जानकारी नहीं। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी ने बनाया प्लान, हर गांव और वार्ड में 10-10 लोगों की बनेगी कमेटी। बिहार सरकार मैट्रिक के बाद युवाओं को बनाएगी स्किल्ड, राज्य के 91 स्कूलों में होगी विशेष पढ़ाई, मिलेगी नौकरी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी हुई एक्टिव, प्रदेश कार्यकारिणी में 900 लोगों को मिली जगह। पोस्टर लगने से कोई सीएम नहीं बनता, एनसीपी नेता अजित पवार के मामले पर बोले शिवसेना विधायक संजय सिरसाट। भारत में वर्ष 2060 तक कहर बर पाएगा हीटवेव, मौसम विभाग ने जारी की डरा देने वाली रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की सेली ओबराय फिर बनी दिल्ली नगर निगम की मेयर, बीजेपी प्रत्याशी शिखा रॉय ने वापस लिया नामांकन। यूपी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम योगी ने रायबरेली में जनसभा को किया संबोधित, बोले अपराधी अब गले में तख्ती टांगे मांग रहे जान की भीख। पीएम मोदी ने सौराष्ट्र तमिल संघ प्रशस्ति पुस्तक का किया विमोचन, कहा भारत विविधता का जश्न मनाने वाला देश, हमें सांस्कृतिक टकराव नहीं बल्कि तालमेल पर जोर देना है। कश्मीर में G20 बैठक से पहले पाक का डर्टी गेम शुरू, एलओसी के पास आतंकवादियों का किया जमावड़ा, घुसपैठ कराने को लेकर लॉन्च पैड एक्टिव। समलैंगिक विवाह का मामला संसद पर छोड़ दे केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से की अपील। एलजी साहब सीएम का महल आप रख ले, अरविंद केजरीवाल को दे दे अपना गरीब खाना, बंगले के विवाद पर बोली आम आदमी पार्टी। महाराष्ट्र के सीएम पद से होगी एकनाथ शिंदे की छुट्टी, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में किया दावा, कहा नाराज होकर अपने गांव गए मुख्यमंत्री। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई पर सीएम नीतीश कुमार का विरोध, नेता और अधिकारी बोले पुनर्विचार करे बिहार सरकार। कानपुर में अंतरकलह से जूझ रही बीजेपी, यूपी निकाय चुनाव में प्रमिला को प्रत्याशी बनाने के बाद 2 धड़ों में बटी पार्टी। राजस्थान में अब किसकी कुर्सी बचाएंगे सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा की कुर्सी पर नेता प्रतिपक्ष रहे रामेश्वर डूडी की निगाह। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन ने भी चीन को दिखाई आंख, ताइवान पर ड्रैगन को दे डाली अंजाम भुगतने की धमकी। आनंद मोहन सिंह की रिहाई पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तोड़ी चुप्पी, कहा इसमें गलत क्या सजा काट कर आ रही है। केरल में वंदे भारत ट्रेन पर लगे कांग्रेस सांसद वीके श्रीकंदन के पोस्टर, पीएम मोदी ने दिखाई थी हरी झंडी, एफआईआर दर्ज। मजिस्ट्रेट की मनमाने फैसले पर भड़का बॉम्बे हाईकोर्ट, केस को वापस भेजकर कहा सारे एविडेंस देखो और फिर से लिखो जजमेंट। यूपी निकाय चुनाव में साइड लाइन हुए समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक स्टार प्रचारक की लिस्ट में राम गोपाल यादव का नाम गायब। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कर्नाटक चुनाव में योगी आदित्यनाथ की हुई धमाकेदार एंट्री, मांड्या में रोड शो के बाद कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। जी हां, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर राजनीतिक पार्टियां ताबड़तोड़ रैली और जनसभाएं कर रही हैं। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी कर्नाटक चुनाव में धमाकेदार एंट्री हुई। उन्होंने मांड्या जिले में रोड शो किया, फिर उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा
कि आज कांग्रेस विकास की बात कर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन उनके विकास की हकीकत क्या थी। पंचवर्षीय योजना एक प्रोजेक्ट बनता था तो एक पंचवर्षीय योजना लग जाती थी, अगली पंचवर्षीय योजना में उसका शिलान्यास होता था और तीसरे में कार्यावंटन होता था। चौथी पंचवर्षीय योजना के शुरू होते ही वह प्रोजेक्ट दम तोड़ देता था और प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होता था। वहीं आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक और डबल इंजन की सरकार पीएफआई को बैन करती है और दूसरी ओर कांग्रेस तुष्टीकरण का काम करती है, उन्हें धर्म के आधार पर आरक्षण देने का काम करती है। धर्म के आधार पर आरक्षण भारत के संविधान के विपरीत और असंवैधानिक है। दरअसल भाजपा शासित कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले राज्य सरकार ने एक फैसले में ओबीसी कोटा के तहत मुसलमानों को दिए जाने वाले 4% आरक्षण को समाप्त कर दिया था। उन्होंने इसे प्रभावशाली समुदाय वोक्कालिका और लिंगायत के बीच समान रूप से बांट दिया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है।